हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीबी क्लासेस। सीटेट ईबीएस का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सेकेंड ऑप्शन है, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। थर्ड ऑप्शन है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। फोर ऑप्शन है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किसी प्राकर्मण कौशल का आकलन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, वर्गीकरण एवं चर्चा। सेकेंड ऑप्शन है, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है, न्याय के लिए सरोकार। फोर ऑप्शन है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डॉट डॉट द्वारा संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सेकेंड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। थर्ड ऑप्शन है, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। फोर ऑप्शन है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए दिए गए पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? फर्स्ट ऑप्शन है, ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है परंतु बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बंद अंत वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? फर्स्ट दिया गया है, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकेंड है, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। थर्ड है, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। फोर दिया गया, किसी को ना रोक नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2 तथा 3। सेकेंड है केवल 4। थर्ड है फर्स्ट और सेकेंड। फोर है थर्ड और 4। राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकर्मण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पना। सेकेंड ऑप्शन है वर्गीकरण। थर्ड ऑप्शन है अवलोकन। फोर ऑप्शन है मापन। राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डॉट डॉट के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। फोर ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डॉट डॉट के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सेकेंड ऑप्शन है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। थर्ड ऑप्शन है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। फोर ऑप्शन है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि फर्स्ट दिया गया है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सेकंड है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। थर्ड है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। फोर दिया गया यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 4, सेकंड ऑप्शन है 1 2 4, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3, फोर ऑप्शन है 2 और 3। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्र पठन, सेकेंड ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन, थर्ड ऑप्शन है निदर्शन प्रदर्शन, फोर ऑप्शन है हस्तपरक गतिविधि। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, हस्तपरक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। फर्स्ट दिया गया परिवार एवं समुदाय, सेकंड है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, थर्ड है शिक्षक, फोर है कहानी एवं कविताएं। सही विकल्पों को चुनिए। 1 2 और 4, 1 2 3 4, केवल 1 और 2। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट दिए गए पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। सेकंड है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड है केवल 3, थर्ड है केवल 1, फोर है केवल 2। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है बगुला तथा भैंस का सहजीवी संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमस उपलब्ध कराना, थर्ड ऑप्शन है पौधे को सहारा देना, फोर ऑप्शन है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोजन भंडारण संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। फर्स्ट है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, सेकंड है वह कर्नाटक की है, थर्ड है उसने अपने नाम से बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। फोर है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन है। फर्स्ट दिए गए 1 2 और 3, सेकंड ऑप्शन है 1 3 4, थर्ड ऑप्शन है केवल 1, फोर ऑप्शन है 1 और 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 3 और 4, 1 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए। फर्स्ट है वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सेकंड है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, थर्ड है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, फोर है उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 3, सेकंड ऑप्शन 1 2 और 3, थर्ड है केवल 1, फोर ऑप्शन है केवल 4। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है केरल, गुजरात और कर्नाटक। थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। फोर्थ ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक और केरल। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, सेकंड है गिद्ध, थर्ड है रेशम का कीड़ा, फोर्थ है कुत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डॉट डॉट पर्वतों में हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विंध्याचल, सेकंड ऑप्शन है अरावली, थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी घाट, फोर्थ ऑप्शन है पूर्वी घाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डाट डाट के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अलास्का, यूएसए। सेकंड ऑप्शन है लीबिया, थर्ड ऑप्शन है अल्जीरिया, फोर्थ ऑप्शन है अर्जेंटीना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सेकंड ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है ततैया बर, सेकेंड है चींटी, थर्ड है दीमक, फोर्थ है मकड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। सेकंड है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। थर्ड है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी बरसात होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? फर्स्ट है असम, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है बिहार। तो जहां मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं कोई घर, वहां कौन से राज्य में घर होते हैं? असम। राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडो कहाँ के लोगों की भाषा है? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? फर्स्ट ऑप्शन है भोजन, सेकंड है सौरमंडल, थर्ड है मौसम, फोर्थ है ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों की बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने को कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। थर्ड ऑप्शन है कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट दिया गया है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए।
थर्ड है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। 4 है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट दिए गए 1 और 4, सेकेंड ऑप्शन है 2 और 3, थर्ड ऑप्शन है केवल 3, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 और 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।